अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सना अशरफ है। मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बच्चों की एक बड़ी ख़ास बीमारी की बात कर रहे हैं जिसको टाइफाइड या एंटेरिक फीवर कहा जाता है। वक्त के साथ साथ इसके बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, ख़ासतौर पे आजकल के मौसम में। तो पहले तो इसकी वजह जानते हैं। ये एक बैक्टीरिया से होता है जिसको सैल्मोनेला टाइफी या पैराटाइफी कहते हैं। और इसकी अगर वजह जानना चाहें तो उसमें गंदा पानी, जैसे अगर साफ़ सुथरा पानी नहीं है या बॉइल्ड वाटर नहीं इस्तेमाल किया गया, इसके अलावा बाज़ार की चीज़ें हैं, बाहर की बनी हुई चीज़ें, उससे हो सकता है। बच्चे का दूध अगर बॉईल करके इस्तेमाल नहीं किया तो तब भी हो सकता है। और हाथों की सफाई का ख्याल ना रखने से भी हो सकता है कि जैसे वॉशरूम इस्तेमाल किया और उसके बाद हाथ ना धोएं तो ये बग जो है ये इसकी वजह से ये मुंह से अंदर आंतों में चला जाता है। अब ये कि इसकी अलामात क्या होती हैं, तो शुरू तो ये अमूमन जैसे बुखार बच्चों को चढ़ना शुरू होता है उसी तरह होता है, जिसमें वक्फा भी आता है शुरू में। लेकिन जैसे ही 3-4 दिन गुजरते हैं तो बुखार मुसलसल होना शुरू हो जाता है, जिसको हम कंटिन्यूस फीवर कहते हैं। यानी ये दवाइयों से भी कम नहीं होता। 101, 102 बुखार मुसलसल सारा दिन सारी रात रहता है और 1-2 डिग्री का बस फर्क पड़ता है, और जैसे कि 98 या 97 उस तक नहीं आता। साथ में बच्चे पेट के दर्द की शिकायत करते हैं। कुछ बच्चों को इसमें हल्के फुल्के मोशन भी लग जाते हैं या कभी कभार कब्ज भी हो जाती है। खुश खांसी भी इसके साथ हो सकती है। भूख बिल्कुल मर जाती है, बच्चों को भूख नहीं लगती और एक ही हफ्ते के अंदर खासा वजन कम हो जाता है। अब ये कि बुखार तो एक बहुत आम अलामत है बच्चों में, तो कब हमें शुबा होता है कि ये टाइफाइड फीवर हो सकता है कि एक तो लंबा बुखार है जो दवाइयों से बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, चाहे 1 हफ्ता ही हो गया शुरू करवाते हुए। इसके अलावा कभी कभार जुबान बच्चों की सफ़ेद हो जाती है, जिसको व्हाइट कोटेड टंग कहते हैं। बच्चे बहुत बीमार लग रहे होते हैं, नहीफ लग रहे होते हैं, कमज़ोर लग रहे होते हैं। इससे अंदाज़ा हो जाता है कि ये टाइफाइड फीवर हो सकता है। इसके डायग्नोसिस के लिए ब्लड टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें हम कुछ CBC, CRP इनिशियल टेस्ट तो लाजमी करते हैं। उसके अलावा जो असल तशखीस होती है वो ब्लड कल्चर के ऊपर होती है, जिसमें ये बैक्टीरिया ग्रो करता है और ये भी अंदाज़ा हो जाता है कि ये किन दवाइयों से बेहतर होगा। इसमें जो दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं वो लंबा अरसा देना होता है एंटीबायोटिक्स का, कम से कम 10 से 14 दिन, और हाई डोज में देना होता है, जैसे कि सिरप कैरिसेप है, या अगर ये बैक्टीरिया जो है ये बहुत ज़्यादा मजबूत किस्म का है, ये आम दवाइयों से उस पर असर नहीं हो रहा, तो फिर एजोमैक्स का इस्तेमाल करते हैं कम से कम 7 दिन के लिए। जो बच्चे सिरप पीने के काबिल नहीं होते या जिनकी तबीयत ख़राब ज़्यादा होती है और हॉस्पिटल में एडमिशन की ज़रूरत होती है, उनको फिर IV एंटीबायोटिक यानी वेन के ज़रिए एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, जैसे कि IV ऑक्सीडिल है। लेकिन कभी कभार इससे भी बहुत हाई पोटेंसी की दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, ख़ासतौर पर ब्लड कल्चर की रिपोर्ट से अंदाज़ा हो जाता है या जब फीवर इन दवाइयों को बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करता। लेकिन याद रखिएगा कि टाइफाइड का बुखार सही दवाइयों के बावजूद कम से कम 4-5 दिन लगते हैं बुखार की शिद्दत को कम होने में, और पूरी तरह जाने में 1 हफ्ता या 10 दिन भी लग सकते हैं। अगर हम इसकी कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, यानी जब टाइफाइड बिगड़ जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा नकाहत, कमज़ोरी, वज़न की कमी, नमकियात की कमी, क्योंकि बच्चे खाना पीना बिल्कुल छोड़ जाते हैं, ये सब कुछ हो सकता है। और अगर सही दवाइयाँ सही वक्त पर नहीं शुरू करवाई तो बच्चों का पेट फूल सकता है। इसके अलावा आंतें फट भी सकती हैं, जिसको हम इंटेस्टिनल परफोरेशन कहते हैं, और उस सूरत में टाइफाइड जानलेवा साबित हो सकता है। कभी कभार ये बोन्स एंड जॉइंट्स में यानी हड्डियों जोड़ों में भी घुस जाता है, जिगर को भी नुकसान पहुंचाता है, पित्ते का इन्फेक्शन भी साथ में कर देता है, और बहुत सीवियर केसेस में ये बच्चों के दिमाग पर भी असरअंदाज होता है, यानी इसकी CNS की कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं। तो टाइफाइड से बचाव बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हाथों की सफाई का ख्याल रखें, खासतौर पे वॉशरूम से आने के बाद हाथ धोएं, पानी साफ़ सुथरा उबला हुआ इस्तेमाल करें या उसका सोर्स बिल्कुल ठीक होना चाहिए। बाज़ार की चीज़ें बहुत ज़्यादा बाहर के खाने पीने से अवॉइड करें, और टाइफाइड की वैक्सीनेशन अपने बच्चों को लाजमी लगवाएं। ये WHO की वैक्सीनेशन का पार्ट है, 9 माह की उम्र के बाद लगता है। थैंक यू।